तो पहले क्वेश्चन में q की वैल्यू है 5। क्या q की वैल्यू 5 होती है क्या? q की वैल्यू कितनी होती है? q की वैल्यू होती है 17, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5। कैसे हो सकता है q 5? बताओ। अच्छा, इसके बाद सॉल्ट है और सॉल्ट को लिखा है 28। अगर हम इसको कोडिंग करें तो ये तो 17 है, ये है 19, ये 1, ये 12 और 20। 19 और 1, 20, 40, 50, 52। 52 का मतलब क्या? 52 का मतलब 5 और 2, इसका सम 52 बन रहा है। क्या 52 से हम 28 बना सकते हैं? क्या हम 17 से हाँ क्या हम 17 से 5 बना सकते हैं? वन टू थ्री फोर, फोर 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 जा 16, 4 5 जा 28। अगर ये 17 है तो अपोजिट से कितना होता है? ये 10। अपोजिट से कितना होता है? 10, और उसका हाफ कर दे तो कितना आएगा? 5। ऐसे ही यहाँ पे S19 होता है और अपोजिट से कितना होता है? 8। A होगा 26 और L होगा 15 और T होगा 7। तो हाफ किया था ना हमने इसका। 15 और 7, 15 और 7 22 और 8 30, 30 और 26 56, और 56 का हाफ करेंगे तो क्या होगा? ऐसी क्यू भी है। क्यू 17 होता है लेफ्ट से, और राइट से कितना होगा? ये 10 होगा। अगर ये 10 होगा तो 10 का हाफ क्या बन जाएगा? 5। ऐसी स्वीट को फाइंड करना। आपके समझ में आया क्या हो रहा है क्वेश्चन में, या दोबारा समझाऊं? अगर आ गया तो आंसर करिए, फिर आप स्वीट के लिए आंसर बताओ। कितना? 41, 31। चलिए, बहुत बढ़िया। 19, 25, 13, 2, 15, 12। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे है 14, 26, T20, M13, P16, C3। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या 19 है पहला, और इधर कुछ अलग ही कहानी है। 19 से 20 यहाँ बनता हुआ दिख रहा है मुझे, 25 से 26, 13 से 14। अगर हम फर्स्ट 3 को देखें तो इसका 19 वाला इसने कहाँ पलट के लिख दिया? अगला वाला। लेकिन BOL यानी कि 2, 15 और 12, 2, 15 और 12 को क्या बन गया? 3, 16 और 13। यानी कि फर्स्ट 3 लेटर में +1 करके उल्टा लिख दिया, और ऐसे ही लास्ट के 3 लेटर में +1 करके उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहला है 14, 21, 13, 2, 5, 18। तो ये गलत है आंसर, ये नहीं होगा। फर्स्ट के 3 लेटर को उल्टा करके लिखना हमें, और +1 भी करना है। सही था क्या वो आंसर? N तो आ रहा है यहाँ पे, NU, और 15 पे O, NUO। और देन यहाँ से 3 पे प्लस करके हमें रोटेट करना है। आएगा ना 19 पे क्या होता है? S, F और C। क्या गलत था इसमें आपका? गलत था या सही था? V गलत था। तो हाँ, V ही होगा भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, U है ना, U से V ही होगा। आपका आंसर सही था भाई, वेरी गुड। चलिए, थर्ड वाला क्वेश्चन समझते हैं हम। यहाँ पे है 12, 9, 13, 3, 1।
और इससे क्या बना, H8 J10 L12 D4 Z26। आप क्या समझ पा रहे हैं इस कहानी से? अगर मैं यहाँ पे 12+1 और फिर -1 और फिर +1 और फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसको -1 ही होना चाहिए था। 1, फिर 13 से 12 -1 और फिर 3 से 4 +1 और फिर माइनस की बारी है भाई, -1 भी तो हो जाएगा नज़दीक में। ये फर्स्ट वाला भी आई थिंक क्वेश्चन हमने रॉन्ग लिख दिया, मैंने इंटरनेट से लिया था, गूगल से। तो ये 4 नहीं होना चाहिए, इसको 1 ही होना चाहिए, क्योंकि +1 -1 चल रहा है इसीलिए। तो क्या बनेगा, ये होगा हमारा के। पहला वाला क्या बनेगा, के बनेगा। तो के की वैल्यू 11 होगी। तो इसी तरह आप आगे भी आंसर करोगे। फिर अब सबसे पहले वाले में -1 करना है, W से पहले, J के बाद, B से पहले, P के बाद। नमन आप समझाना चाहोगे? समझाओ। नोटबुक नहीं, नोटबुक छोड़ दो ना, उस पर समझाओ, उस पर समझाओ कि हमने कैसे किया। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ, वेरी गुड। देखो, CFA = 19, आपको फाइंड करना है HDA की वैल्यू क्या होगी। X =? 841 का रूट कितना होता है? 29। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला है के की वैल्यू होती है 11। हाँ, 11 का स्क्वायर +2 आपने कर दिया, तो आंसर आ गया 123। तो ऐसी x की वैल्यू क्या होती है? 24 का स्क्वायर कौन बताएगा? +2 578, ये इसका आंसर हो जाएगा। वही करेंगे इसमें जो कि हम पहले चेक कर रहे थे। क्या इसमें कुछ सिमिलर वर्ड अल्फाबेट है? ओ है। क्या यहाँ भी सेम है क्या ओ की वैल्यू कहीं? देखो, है तो यहाँ पे क्या है, 2 2 है, 6 6 है, तो फिर तो 2 कॉमन हो गए, मतलब ये ऐसा नहीं है ना ये भी। तो इसको हम कोट करते हैं भाई। अच्छा बताओ, के की वैल्यू क्या होती है? ऑफ 15, 12। तो 1 1 2 6 4 1 3। अच्छा तो है। ये क्या बन जाएगा? 2। ये क्या बन जाएगा? 6। डिजिट सम पढ़ा है ना आपने? कल ही तो पढ़ा था डिजिट सम, नहीं पढ़ा था क्या? देखो, मेरा मार्कर ब्लैक से नीला हो गया, तुम लोगों की बुद्धि नहीं खुली। फिर भी मार्कर वही है। एक बटन दबाओ तो नीला और दूसरा बटन में ब्लैक हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, क्या नंबर आ गया? 31462 ना? तो 31462 ही तो है।
डिजिट सम पढ़ा था ना कल, तो पॉट की वैल्यू क्या होगी 16, 15 और 20। तो इसका डिजिट सम क्या हुआ 2, इसका 6, 5 प्लस 1 और इसका 7, तो क्या बन जाएगा 267। हाँ तुम देख ही नहीं रहे हो, इसका मतलब यहाँ देख रहे थे तो क्या समझ में नहीं आया भाई। पॉट में क्या है 16, 15 और 20 लेटर हैं, इसको प्लस करो तो क्या बनेगा 7, लास्ट में लिख दो। फिर इसको प्लस करो 5 1 6, इधर से लिखो और फिर 202 इधर से। टाइगर की कोड करो फिर ऐसे ही 29759। क्या यही आंसर आ रहा है आपका भी? चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है, स्टार को लिखा है $5, स्टार 2 और फिर है टोल डॉलर। अब इसमें तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इसमें तो सीधे सीधे है ना, फिर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे आप देखो टी सेकंड और फर्स्ट लेटर है, तो सेकंड और फर्स्ट में क्या आ रहा है डॉलर सिंबल आ रहा है, और यहाँ पे आर लास्ट और सेकंड लास्ट है, तो दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे कोड बता सकते हो। ओ के लिए क्या कोड बन जाएगा 3, ए का कोड और टी का कोड डॉलर और एस का कोड 5, $3*5। उनका भी तो करना है 957 हाँ तो ये तो मुझे श्रेया ने बताया ना, आपने कहा सही है, कहा तो आप लोगों ने। हाँ बेटा ये उल्टा भी करना है। श्रेया आप करेक्ट करो इसको। देखो यहाँ पे क्या था 6 + 1 7 है ना, फर्स्ट में नहीं लिखना उसको, लास्ट में लिखना, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा जो भी आपका आंसर। ही इज ब्रेव का कोड है सुरेनिक। सी इज स्माइलिंग। बस अब क्वेश्चन नोट करो। पी सोरेनिक। हाँ ZHI आएगा। कैसे सॉल्व किया था? हाँ बताओ। जैसे मैंने लास्ट की सेकंड लाइन में दो चीजें सेम है, इज और ऑलवेज, और तीनों में इज सेम है, तो हमने इसको ट्रायंगल मान लेते हैं और इसमें मतलब हमें कॉमन वर्ड और उनके कॉमन कोड ढूंढने हैं, ऐसा ही है। चलिए ढूंढते हैं। ठीक है आपने हिंट दे दिया। तो सबसे पहले किसी भी 2 लाइन को हम पकड़ सकते हैं, किसी भी 2 लाइनों में आप कोई कॉमन वर्ड बताओ मुझे, आप बताओ भाई। ऑलवेज। तो ऑलवेज है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे इज भी कॉमन है, तो हम सबसे पहले इज को ही लेते हैं, क्योंकि इज क्या है तीनों लाइनों में है भाई, और तीनों लाइनों में क्या है, और ये कैपिटल स्मॉल को इग्नोर करोगे। हाँ अब ये मैंने ही लिखा था। तो इज का कोड हो गया रे। इज का कोड क्या है रे। तो अब देखते हैं ऑलवेज। तो ऑलवेज में मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे इसके लिए कॉमन है सोर। ठीक हो गया।
सी के लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड लाइन में देखना पड़ेगा। तो सी के लिए है निक, तो सी यानी निक, तो निक निक। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था भाई। कोई भी बच्चा सारे क्वेश्चन नहीं लिखेगा एक साथ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। सॉल्व करिए फिर लिखिए, सॉल्व करिए, या फिर 2-3 लाइन छोड़ के लिखोगे आप। आंसर है ये। देखो सबसे पहले यहाँ पे है 3, 5, 9, 11, 15, 17। तो 3, 5 में है 2 का गैप, डी। चलिए जिसका आंसर आ चुका है तो मैं सीधे लिख देता हूँ फिर। आईडी आ गया ना आपका भी? आईडी नहीं आया आपका? देखो समझो, 118, बस अब बात नहीं। 118, 321, 524, 71। अब आईडी यहाँ पे हम निकालेंगे अभी कैसे आएगा। देखो यहाँ पे है 1, अब इसके पहले लेटर का रिलेशन पहले लेटरों से होगा और दूसरे का दूसरे से होगा। क्या हमेशा ऐसे ही होगा क्या? पहले का रिलेशन पहले से, दूसरे का दूसरे से? नहीं, कुछ और भी हो सकता है। अभी तो है, तो ये ऑड नंबर्स है ना, 1, 3, 5, 7 और फिर 9 होगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे लेटर में देखें तो क्या प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है, तो ये 3 प्लस होगा तो यहाँ पे अब 4 बन जाएगा, तो ID हो जाएगा। चलिए आ चुका था इसका आंसर। ये है 15, 25, 16, 21, 6, 17, 22, 7, 18, 23, H। अब जिसका आंसर नहीं आया मतलब उसने कोडिंग नहीं करी बस। अगर कोडिंग करी होती तो फिर नहीं आने वाली तो कोई बात है ही नहीं इसमें। 15, 16, 17, S, X, 23, 25, 22, 9 के 8, 2, 4, 1। 1, 4, 2, 1, 4, 2। 3 बड़ा 2 माइनस हुआ, 3 बड़ा 2 माइनस हुआ, या 2 माइनस हुआ 3 बड़ा, 3 माइनस हुआ 2, 3 बड़ा 2 माइनस हुआ, या 2 बड़ा 3 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ 2 बड़ा 3 माइनस हुआ। एक मिनट अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब एक की चेन तो हमें समझ में आ रही है भाई, एक से दूसरा, लेकिन यहाँ से इधर कैसे आएंगे, यहाँ से इधर कैसे आएंगे, यहाँ से इधर कैसे आएंगे, उसका भी एक रिलेशन होगा कुछ ना कुछ। तो क्या रिलेशन है इसका? क्या 6 का गैप है इनके बीच में? 6 करके देखें एक बार।